नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात होगी केदारनाथ की आशा और विपक्ष में निराशा, लेकिन उससे पहले आपको सीधा लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर जीत के बाद मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया और तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। एक संदेश देने का काम किया। भाइयों बहनों, आज बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। योगी जी के नेतृत्व में पिछले 7.5 वर्षों में जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, उन कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हम सब लोग घर घर गए और हम लोगों ने प्रत्येक परिवार में जाकर अपने सरकार का, अपने संगठन का लेखा जोखा जनता के बीच में रखा। और हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने जो हमारी सरकार में, हमारी पार्टी में और माननीय मोदी जी और योगी जी के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया, मैं उसके लिए उत्तर प्रदेश की महान जनता का अभिनंदन करता हूं। और एक बार मंचासीन अपने माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों का, आप सबका इसके विजय उत्सव के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और उत्तर प्रदेश की महान जनता का जो आज परिणाम आए हैं, जो उन्होंने आशीर्वाद और स्नेह हमारी पार्टी को और हम सब लोगों को दिया है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं इसी क्रम में आग्रह करूंगा हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से कि आए और पत्रकार मित्रों को संबोधित करें। आदरणीय पाठक जी। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, चाहे महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, जिस ढंग से हमें विजयश्री मिली है, प्रदेश मुख्यालय में हम सब आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भूपेंद्र चौधरी जी के मार्गदर्शन में, उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी के मार्गदर्शन में, माननीय संगठन मंत्री आदरणीय धर्मपाल जी के कुशल संगठनकर्ता के रूप में, अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय महेंद्र जी के साथ, आदरणीय गोविंद शुक्ल जी के साथ, हमारी महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा की सांसद आदरणीय बहन गीता साकिया जी, प्रदेश के सभी पदाधिकारी। तो लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर जीत के बाद अब जश्न जो है वो लगभग देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी यहां पर पहुंचे हुए और जनता का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए हैं। वापस अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। आज देवभूमि के दंगल में बात होगी केदारनाथ की आशा, विपक्ष में निराशा। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और भाजपा ने भारी बहुमत के साथ में केदारनाथ की सीट पर एक बार फिर से कब्जा कर लिया है। भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने 5000 से अधिक वोटों से जीत हासिल कर इतिहास रचा, तो वहीं कांग्रेस मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव जीतने के बाद केदारनाथ में भी जीत को लेकर काफी आश्वस्त थी, लेकिन पहले राउंड की मतगणना से ही कांग्रेस को पहले पायदान में आने तक का मौका नहीं मिला। उल्टा कांग्रेस की स्थिति शुरुआती रुझानों में दूसरे और तीसरे स्थान पर ही ऊपर नीचे हो रही थी। हालांकि आखिर में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत 18,031 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह चौहान 9,266 मतों के साथ में तीसरे स्थान पर आए हैं। कांग्रेस का कहना है कि वो इस हार का आकलन करेगी। कांग्रेस का तर्क है कि सारी परिस्थितियां और मुद्दे कांग्रेस के पक्ष में थे, बावजूद इसके कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। बता दें कि आगामी निकाय और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केदारनाथ का उपचुनाव कई मायनों में खास
विश्वास था। भाजपा का दावा है कि इस उपचुनाव की जीत का असर आगामी चुनाव में भाजपा के लिए सकारात्मक रहेगा। सवाल यह है कि आखिर तमाम मुद्दों के बावजूद कांग्रेस को हार का सामना क्यों करना पड़ा, आखिर इस हार से कांग्रेस क्या सबक लेगी। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केदारनाथ में एक बार फिर कमल खिला है। भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने भाजपा की आशा को पूरा करते हुए 5000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर भाजपा में नई ऊर्जा का संचार किया है। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में हार का सामना करने के बाद भाजपा की धड़कनें भी बढ़ी हुई थी। हालांकि नतीजे सामने आने के बाद भाजपा में जश्न का माहौल है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ की जनता का आभार व्यक्त किया है, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का तर्क है कि केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा की जीत केवल एक उपचुनाव में जीत नहीं, बल्कि विपक्ष की झूठ की राजनीति और भ्रामक प्रचार को जनता की ओर से स्पष्ट रूप से नकारे जाने का प्रमाण है। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि तमाम मुद्दे कांग्रेस के पक्ष में थे, बावजूद इसके कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। इस पर मंथन किया जाएगा। बाबा केदार को प्रणाम करता हूँ और बाबा केदार को प्रणाम करते हुए केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को विजयी बनाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जो बहुमत प्राप्त हुआ है उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। केदारनाथ विधानसभा में मिली ये जीत, ये जनता की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया, वहाँ के लिए योजनाएं बनाई, जो वहाँ विकास का क्रम शुरू हुआ, ये उसकी जीत है। हमारी ये जीत, ये विकास की जीत है। हमारी ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। हमारी ये जीत सनातन की जीत है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में इन्होंने पूरी तरह से क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया। तमाम प्रकार से भ्रम और झूठ की राजनीति को जनता ने नकार दिया। जनता ने विकास को चुना, जनता ने सुशासन को चुना है। निश्चित रूप से हम ये संकल्प लेते हैं कि केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड का जो हमने विकास का संकल्प लिया है कि विकास अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, हम उसको पहुंचाने के लिए हरदम प्रयास करेंगे। मैं केदारनाथ की सम्रांत जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से विधानसभा सीट को जिताया है। केदारनाथ की जनता प्रबुद्ध जनता है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने अनर्गल बयानबाजी करके केदारनाथ की यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास किया, विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास किया और झूठे विषयों को लेकर जो कांग्रेस जनता के बीच में गई, आज बड़ा तमाचा केदारनाथ की जनता ने कांग्रेस के ऊपर किया है। और मैं कह सकता हूं कि जो विश्वास केदारनाथ की जनता द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रति और भाजपा संगठन के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, वो विश्वास एक नजीर के रूप में है। भविष्य के अंदर उत्तराखंड के अंदर जितने भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता उन सब चुनाव को इसी प्रकार से जीतेगी। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, बधाई देना चाहती हूँ आशा नौटियाल जी को, चुनाव जीती हैं और ये हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं सोचनीय विषय है कि हम लोग इस चुनाव को नहीं जीत पाए। हालांकि ये सीट पहले से ही भाजपा के पास थी और लगातार भाजपा इसको जीतते हुए आ रही थी, लेकिन एक माहौल था। हम केदारनाथ जब गए थे तो भाजपा के प्रति, मुख्यमंत्री धामी जी के प्रति, जो केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास दिल्ली हुआ, सोना चोरी की बात थी, जो यात्रा रूट डाइवर्ट करा, बहुत नाराजगी लोगों के बीच में थी। पर कहीं ना कहीं जो नाराजगी वाला वोट था वो निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान जी को मिला। हम कहीं ना कहीं त्रिभुवन चौहान को आंकने में कम रह गए, क्योंकि हमें लग रहा था कि उनको 2-2.5 हज़ार वोट मिलेगा और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा देगा, लेकिन 9,000 वोट जो उनको पड़ा वो सिर्फ कांग्रेस के लिए चुनौती नहीं है, ये भाजपा के लिए भी एक चुनौती है। कि आपको बता दें कि इस वर्ष 9 जुलाई को केदारनाथ विधानसभा की विधायक शैला रानी रावत के निधन से सीट खाली हो गई थी।
केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे कई मायने में खास हैं। आगामी निकाय चुनाव के साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस सीट पर मिली जीत हार का असर देखने को मिलेगा। हालांकि हार का सामना करने के बाद कांग्रेस का कहना है कि हर चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं, जबकि भाजपा का कहना है कि इस जीत ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया है। आने वाले चुनाव में इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। देखिए, कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि हर चुनाव की अपनी अलग एक समीकरण होते हैं, अलग मुद्दे होते हैं। चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, उनके मुद्दे अलग होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। विधानसभा चुनाव में पूरी विधानसभा की समग्रता में मुद्दे होते हैं। और निकाय चुनाव सीधे सीधे, पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव जो हैं वो क्षेत्रीय जनता से सीधे सीधे जुड़े हुए मुद्दे उनमें होते हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि केदारनाथ के नतीजों का कोई भी असर निकाय चुनाव पर पड़ेगा। और निकाय चुनाव का इतना पीछे खिसकना और इतने देर बाद होना इस बात की वानगी है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से डरी हुई और हिली हुई है। निश्चित रूप से इससे जो कांग्रेस लोकसभा चुनाव से लेकर के विधानसभा उपचुनाव में दुष्प्रचार करती रही, उनको मुंह की खानी पड़ी है। और इससे निश्चित रूप से कांग्रेस में हताशा होगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रति सहानुभूति रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों को नई ऊर्जा मिलेगी। और सत्य के साथ में जनता खड़ी है, तो निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ी ऊर्जा का संचार पूरे उत्तराखंड में होगा। जी देखिए, केदारनाथ के जो उपचुनाव थे तो जनता ने भाजपा को पुनः जो अभी बहुमत दिया, तो निश्चित तौर पे इसमें ये दिखता है कि पहाड़ के जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दों को लेके उत्तराखंड क्रांति दल भी जनता के बीच में थी। हमने मूल निवास और भू कानून के जो हमारे मुद्दे हैं और पहाड़ के जो मूलभूत मुद्दे जिनसे जनता कहीं ना कहीं अभी भी 24 सालों के पश्चात महरूम है, उनको लेके हम जनता के बीच गए थे। तो हो सकता है जनता तक हम अपनी बात पहुंचाने में असमर्थ रहे हों या अपनी बात को ठीक से हम समझा ना पाए हों, इसलिए जनता ने जो है हम पर उतना प्यार नहीं दिखाया जितना अन्य राष्ट्रीय पार्टियों के को प्यार दिया। तो कुल मिलाकर केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे कई मायने में खास हैं। एक ओर जहां केदारनाथ की जनता ने भाजपा के भरोसे को जारी रखा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे और केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण के कार्यों पर भी मुहर लगाई है। हालांकि कांग्रेस के लिहाज से यह नतीजे निराशाजनक जरूर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस इस हार क्या सबक लेती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनूप पंत जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की ओर से। हमारे साथ में देवचंद उत्तराखंडी जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अपनी चर्चा की ओर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, एक तरफ तस्वीरें भी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जहां पर केदारनाथ उपचुनाव में जीत के बाद में रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। और ये तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशाल रोड शो लेकर निकले हुए हैं और केदारनाथ में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आशा नौटियाल ने यहां पर बड़े बहुमत के साथ में जीत हासिल कर ली है। अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे अनूप पंत जी के साथ में। सबसे पहले अनूप जी, बहुत बधाई आपको आशा जी की जिस तरीके से जीत हुई। क्या लग रहा था, क्योंकि यहां पर देखिए मुद्दे कुछ ऐसे थे जो आपके अगेंस्ट खड़े हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी को वो सारी चीजें फायदा पहुंचा जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप पर बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद आज देखने को मिला और केदारनाथ में आशा नौटियाल ने जीत हासिल की। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है और हम अपनी चर्चा की ओर वापस लौटते हैं। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। फिलहाल अनूप जी हमारे साथ में नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी के साथ में इस बार शुरू कर लेते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में है। शांति प्रसाद जी, ये क्या हो गया? कांग्रेस पार्टी तो जो बड़े बड़े दावे कर रही थी वो सारे के सारे दावे धरे के धरे रह गए। आवाज मिल रही है शांति प्रसाद जी आपको? जी जी जी, नमस्कार शांति प्रसाद जी, ये क्या हो गया? हेलो जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए सर, बोलिए। अपना वीडियो सर प्लीज आप ऑन कीजिए पहले तो। एक सेकंड रुकिए, प्लीज 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 प्लीज। जी एग्रीड। हाँ जी सर, ये क्या स्थिति हो गई? जी जी जी, सबसे पहले आज हम सब के लिए पूरे देश भर में एक मिला जुला परिणाम है।
हम सब की अग्रणी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी वायनाड से भारी बहुमत से विजयी हुई हैं। मैं प्रियंका जी को बहुत बधाई दे रहा हूं। झारखंड में हम लोग रिपीट किए हैं, वहां के सब साथियों को बहुत बधाई दे रहा हूं। हम लोग महाराष्ट्र हारे हैं। सर, हम लोग केदारनाथ उत्तराखंड जी पे का चर्चा चुनाव कर रहे हैं। हारे। हम पूरा दिन से सुबह से हमने के न्यूज इंडिया ने लगातार नतीजों पर बातचीत की है, लेकिन फिलहाल अभी उत्तराखंड का समय है। उत्तराखंड में आशा देवी जी ने, आशा नौटियाल ने मनोज रावत को हरा दिया है, उस पर बातचीत कीजिए। जी गरिमा जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। हाँ। मेरी प्लीज बात सुन लीजिए, मैं उसी जी पर आ रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल सर। आज भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ जी का चुनाव जीती है। मैं जो जनमत है, जनता ने जो मत दिया है, उसको बहुत विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर रहा हूँ। बहन आशा जी को बहुत बधाई दे रहा हूँ, वो चुनाव जीती हैं। यहाँ पर चूंकि ये सीट पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के पास थी, वो फिर भी इसे जीते हैं। जबकि इस बार हमारे पक्ष में वहां माहौल था, ऐसे मुद्दे थे जिन पर जनता हमारे साथ आ सकती थी। वो क्या कमियां रही, उस पर हम जरूर चिंतन और मनन करेंगे आने वाले समय में। लेकिन आज का दिन इनको बधाई देने का दिन है, तो मैं खुले दिल से इनको बधाई दे रहा हूँ। इसमें कोई जो जनता का जनमत है उसको हम सर माथे लेते हैं, उसको विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। लेकिन क्या मैं अगर आपसे हार का कारण पूछूं, क्या लग रहा है आपको, आपकी पार्टी की अगर हार हुई यहाँ पर तो क्यों हुई? क्योंकि ये सबसे अहम है। कांग्रेस पार्टी अगर इन कारणों पर काम कर ले तो शायद ये स्थिति ना हो, लेकिन फिर भी प्राथमिक स्तर पर है, हालांकि मैं पूछ रही हूं, लेकिन फिर भी पार्टी या पार्टी के नेता या पार्टी के प्रवक्ता भी इस बात का आकलन करते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि आपको हार का सामना करना पड़ा। प्राथमिक तौर पर आप क्या देख पा रहे हैं वजह? गरिमा जी, 53,000 के लगभग यहाँ मतदान हुआ, उसमें से 18,000 से अधिक वोट हम लाए। भारतीय जनता पार्टी लगभग 30,000 वोट लाए। जो 9,266 वोट आए हैं, उस पर हम बोलिए सर। जी। ठीक है, चलिए आपके पास में वापस लौटेंगे। अनूप पंत जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी, बधाई भी। केदारनाथ बाबा का आशीर्वाद हम कह सकते हैं आपको मिला और बड़ी जीत हुई आपकी। कई सारे कारण थे, ऐसा लग रहा था बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन वो चीजें नहीं हुई। क्या सर, मजबूती प्रथम रही तो आपकी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का। ये बड़ा अच्छा एक इसको बोलें कि बहुत अच्छा चुनाव रहा। और चुनाव इसलिए अच्छा था क्योंकि जितने ही यहाँ पे जितने महारथी थे, सबके सब एक से एक थे। जब हम चाहे बात करें मनोज जी की बात करें, आशा नौटियाल जी की बात करें, हम बात करें यूकेडी से डॉक्टर साहब की बात करें, हम चाहे हम त्रिभुवन साहब की बात करें, सब अच्छे लोग, लोगों से कनेक्ट करने वाले लोग लगातार जाते हुए, इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण था। लेकिन अगर हम बात करें कि बीजेपी को नुकसान जो होता हुआ दिखाई दे रहा था, वो केवल इतना ही मात्र नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा था जो नुकसान हुआ है। यानी जो हम बात करें कि जितना हम और आगे इंक्रीज कर सकते थे और आगे बढ़ सकते थे, या बात करें कि हम जो कांग्रेस की तरफ भी जो थोड़ा बहुत जो सफल हुआ है वो शायद नहीं होता, और उसके ऊपर बीजेपी अभी भी लगातार काम करेगी। लेकिन बात करें त्रिभुवन साहब की तरफ जो वोट्स बीजेपी के गए हैं, तो शायद वो भी, उसके ऊपर भी होमवर्क जो है वो बीजेपी का लगातार चलता रहेगा। लेकिन हम लोगों को कहीं पे भी ये दो राहें नहीं थी कि बीजेपी इस चुनाव को किसी भी तरीके से हारने वाली। लगातार जितने भी आंकड़े आते रहे, जितने भी लोगों का समर्थन मिलता रहा, ये देखिए अगर हम बात करें त्रिजुगी नारायण से लेकर हम आखिरी 129 हमारे बूथ हैं, लगातार हर बूथ पे वोट मिलते रहे। और साथ ही साथ जहां क्या हुआ कि विपक्ष ने एक तरफा जब बात करनी शुरू कर दी, उस दिन से तो ये बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया था, जिस दिन से केदारनाथ बाबा के ऊपर सवाल उठाए जाने शुरू हो गए कि उनके यहाँ का सोना कहाँ गायब हुआ, बाकी की सारी चीजें, तो पब्लिक उससे, जो जनता है वो उससे एक तरह से नाराज हो चुकी थी। जो झूठे बयान या झूठी जो दावे हैं उससे नाराज हो चुकी थी। वो नाराजगी स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई दी। लेकिन एक बात मैं फिर भी मानता हूँ कि कांग्रेस ने, यूकेडी ने लगातार लोगों के बीचों में जाकर अपना समर्थन जुटाया है, ये एक बड़ी बात है। भाजपा ने भी हर घर जाकर, हर दर जाकर वोट उठाए हैं, और इससे यह स्पष्ट होता है इस तरीके का जो जनता का जो ये विश्वास मिला है, प्यार मिला है, कि कहीं ना कहीं जो झूठ है, जब भी झूठ का सहारा लिया जाएगा, वहीं पर लोगों का जो समर्थन है वो डगमगाता हुआ नजर आएगा। वैसा ही केदारनाथ इलेक्शन में हुआ है। बाबा भी देख रहे थे, बाबा के आशीर्वाद से आशा नौटियाल जी सबका प्यार, सबका स्नेह, सबका विश्वास पाकर आज केदारनाथ बाई इलेक्शन फिर से जीती। ठीक है, चलिए अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। अरुण जी, उलट फेर केदारनाथ में हुआ, ये स्वीकार करेंगे सबसे पहले तो, क्या इन्हीं नतीजों की उम्मीद थी? गरिमा, हम लोग कल भी बैठे थे जब डिबेट में, हाँ बिल्कुल, तो मैंने ये कहा था कि बीजेपी
जीत रही है, लेकिन जो जीत का मार्जिन होगा वो कम होगा। मैंने कल भी कहा था, आप वो रिकॉर्डिंग निकाल के देख नहीं, सकती बिल्कुल है बिल्कुल मुझे कि याद है, हम कल चर्चा कर रहे थे। 5 से 8 हजार के बीच बीजेपी की जीत का मार्जिन होगा। ये हमारा आकलन था। देखिए, पहली चीज ये हमें स्वीकारनी पड़ेगी कि इस चुनाव में अब तक के केदारनाथ के चुनाव के इतिहास में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले। पुराने सारे आंकड़े निकाल के देख लीजिए आप, इतने वोट कभी नहीं मिले। लगभग 23,000 के करीब, 23,000 से ज्यादा वोट जो बीजेपी को मिले। वहीं कांग्रेस को भी सबसे ज्यादा वोट मिले, ये भी एक तथ्य है आज तक के चुनाव में। लेकिन एक चीज बहुत साफ हो गई कि जनता ने उन सारे नेगेटिव नैरेटिव्स को नकार दिया जो केदारनाथ के संबंध में गढ़े जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। जनता ने वो सोना चोरी भी किनारे कर दिया, वो शिला पूजन जो दिल्ली में हुआ उसको भी किनारे कर दिया, वो जो वहां केदारनाथ के नवनिर्माण से स्थानीय लोगों का नुकसान हो रहा था उसे भी किनारे कर दिया। अगर वो नाराजगी सारी होती तो कहीं ना कहीं वो वोटों में परिलक्षित होती हुई दिखती, लेकिन कहीं वो दिखी नहीं। और अंततः आशा नौटियाल एक 5600 से ज्यादा वोट से जीती है। तो ये एक जीत है और इसको छोटी जीत नहीं कहा जा सकता उस परिप्रेक्ष्य में जब केदारनाथ की तुलना बद्रीनाथ और बनारस से की जा रही हो कि बद्रीनाथ और बनारस बीजेपी हार गई थी, जो अयोध्या सर, तो फिर बीजेपी के लिए वो टूट गया है मिथक। वो भी ये सारी चीजें ये दर्शाती है कि जनता का आज भी जो झुकाव है वो देखिए वो बीजेपी के पक्ष में है। उन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए बीजेपी को जिताने में जनता ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। और खासकर मातृशक्ति ने, जो केदारनाथ विधानसभा में ज्यादा थी पुरुषों के मुकाबले मातृशक्ति, उन्होंने बढ़ चढ़कर वोटों को जीत में तब्दील किया, मैं ये कहूंगा। जी गरिमा। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे। और देवचंद उत्तराखंडी जी हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। देवचंद जी, यहाँ पर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मुकाबला जो है वो एक तरीके से जीता। और अंतर जो वरिष्ठ पत्रकार अरुण जी ने कहा, ये बिल्कुल ठीक बात है कि उन्होंने कहा था और वो चीजें नजर आई, लेकिन फिर भी यहाँ पर फिलहाल स्थिति डामाडोल अभी तक लग रही थी लोगों को। इवन बीजेपी कोई स्वीकार नहीं करता है कि सर हमें यहाँ पर थोड़ा सा खतरा महसूस हो रहा था, कोई भी राजनीतिक दल नहीं स्वीकार करेगा, लेकिन वो चीज दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं ना हो ज्यादा नुकसान भी पहुंच सकता है या हार हो सकती है, लेकिन खैर वैसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अंतर तो कम हुआ है। क्या कहेंगे आप नतीजों पर फिलहाल? देखिए गरिमा जी, आपने भी उन चीजों को स्वीकार किया, शर्मा जी ने भी स्वीकार किया, और सबसे बड़ी बात है कि पंत जी ने ये बात मानी है कि ये जो वहां पर लोगों ने जिस ढंग से लोगों के बीच गए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को खतरा था। ये शर्मा जी पहले भी जब पहले डिबेट में हमारे साथ तो थे तो उन्होंने एडवाइस दी थी कि इनको हल्के में न ले। ये बात हुई है। अगर विकास के मुद्दों पर बात होती तो माननीय जो हमारी आशा नौटियाल जी हैं जगह जगह रोती नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अपना बात बताना था, उनको रोने की जरूरत तो नहीं थी। दूसरी बात आप ये देखें कि इस चुनाव को, ये चुनाव वास्तव में सच्चाई पर चुनाव नहीं हुआ है, झूठ के बातों पर चुनाव हुआ है। और मैं तो बार बार पहले कहते आया हूं, मैं स्वयं उस क्षेत्र में था जहां चुनाव जो आदर्श आचार संहिता का जो उल्लंघन हुआ, जहां जो है धनबल का जो प्रयोग हुआ, जहां जो है शासन प्रशासन का जो प्रयोग हुआ, उस हिसाब से बीजेपी की ये जीत हार के बराबर है। और मैं तो वैसे तो मैं अपनी तरफ से आशा नौटियाल जी को, पूरे बीजेपी पार्टी को मुबारकबाद देता हूं। और कुछ जो बीजेपी के जो साथी थे उन्होंने हमको पूछा तो हमने आज से 19 तारीख को हमने डिक्लेयर कर दिया था कि आशा नौटियाल जी जीत रहे हैं, और वो आप पता भी कर सकते हैं आपने उसमें। उसकी वजह ये थी कि हमने धरातल में देख लिया था कि क्या हथकंडे बीजेपी अपना रही है। इसमें तो किसी भी पार्टी का जीतने का तो सवाल ही नहीं होता जब इतना प्रशासन, पूरी शक्ति और प्रदेश का मुखिया कम से कम 15 दिनों में अगर 10 बार अगर उस एरिया का विजिट करते हैं, और तब ये अगर 5,000 की वोट मिलती है तो बहुत ही कीमत मुखिया की जो है बहुत कम है। इस मुखिया की कीमत बहुत कम है। और ये सीधे सीधे शर्मा जी मेरी बात को समझ रहे होंगे कि एक तरफ से नकारात्मक तो है, जीत तो भैया जब ऐसा है एक भी वोट होगा तो जीतेगी। जहां मैं लोगों के बीच गया, सब लोग पंडा पुरोहितों से लेकर के केदारनाथ के जो लोकल लोग थे उनसे लेकर के सबके बीजेपी के प्रति नाराजगी बहुत ठीक थी। लेकिन ये वास्तव में एक अप्रत्याशित है कि नाराजगी के बाद वो जीत जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है।
और रही बात की जो बद्रीनाथ और मंगलौर की जो हम बात करें, तो वहां पर बीजेपी भी यही कहती है कि मंगलौर में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। यहाँ पर भी अभी शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस को भी ज्यादा वोट मिले हैं, बीजेपी को भी ज्यादा वोट मिले हैं और निसंदेह यूकेडी को भी ज्यादा वोट मिले हैं। तो ये वोट प्रतिशत तो शायद वोटर के अंदर ज्यादा बढ़ा होगा तब हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो गैप है, जो अंतर है, अगर मैं बीजेपी को छोड़ करके बाकी पांचों प्रत्याशियों का और नोटा का भी जोड़ करके करूं तो ये सब बीजेपी के विपक्ष में है कि नहीं है, बीजेपी को अस्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसको बीजेपी को और हमारे भाई मनोज पंत को भी ये बात और सबको, यहाँ तक आपको भी ये बात माननी पड़ेगी। अगर ये जीत अगर 52-53 हजार में से ये जीत अगर 40 पर होती और सारा विपक्ष 30 पर होता तो मैं ये बात मानता कि वास्तव में जनता ने इनको स्वीकार किया है। गरिमा जी, जनता ने बीजेपी को केदारनाथ में बिल्कुल स्वीकार नहीं किया है और मैं तो इसमें ये कहूंगा कि ये जो अब आने वाले दिनों में जो सत्ता में रहेगी पार्टी, वो तो कोई भी एंगल जीतने के लिए करेगी। चोपता में खुले आम आचार संहिता के एकदम निर्माण हो रहा था और ये प्रचार हो रहा था कि एकमात्र जो ये सरकार है, ये जो निर्माण कार्य कर रही है, किसी ने हमने चिल्ला करके बोलते रह गए कि ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन नहीं माना गया। तो कोई बात नहीं, हम पुनः बीजेपी को भी धन्यवाद देते हैं और आशा नौटियाल को बहुत बहुत मुबारक देते हैं और इसके लिए कि उन्होंने हमारा उत्तराखंड क्रांति दल भी मैदान में आकर के अभी जो 1300 से ज्यादा वोट लाए हैं, जो हम पहले कुछ भी नहीं थे। तो इसके लिए मैं एक बार केदारनाथ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उन 1300 से ज्यादा लोगों के लिए इसलिए धन्यवाद करता हूं कि उनको उत्तराखंड और केदारनाथ की जनता से प्रेम है, उनको यूसीसी का विरोध करना आता है, उनको मूल निवास चाहिए, उनको भू कानून चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, उनको स्वास्थ्य चाहिए, उनको सड़क का कनेक्टिविटी चाहिए और सबसे बड़ी बात वहां के लोगों को रोजगार चाहिए, जिसके लिए त्रिभुवन को बेरोजगार संघ ने और पहाड़ी स्वाभिमान सेना के लोगों ने भी इसी मुद्दे पर, सिर्फ बेरोजगार के मुद्दे पर 9000 से ज्यादा वोट मिले हैं। तो गरिमा जी स्पष्ट है, मैं तो अपनी टिप्पणी में इतना कहूंगा कि आशा नौटियाल भले विधानसभा में पहुंच गई हैं, लेकिन ये बीजेपी की मन से हार है और जनता की तरफ से हार है। ठीक है, जनता की तरफ से ये हार है, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि देखिए जनता की तरफ से ये आंकड़ों में जीत जाते हैं, भले ही इनका वोट परसेंट कम हो, हम मान लेते हैं, और जनता ही इनको जिता रही है। अब आप या तो लोकतंत्र में इन चीजों को तो स्वीकारना पड़ेगा सर, जीत एक वोट से भी जीत ही होती है और हार हार होती है। तो क्यों आखिर विपक्षी दल अपनी बात जनता तक पहुंचाने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं, ये भी तो विचार करना चाहिए ना। ठीक है, आप उनके जीत को, उनके वोट परसेंट को, उनके वोट प्रतिशत पर 100 सवाल खड़े कर दीजिए, लेकिन क्या ये नहीं स्वीकारेंगे कि वो जीते हैं? मैं तो मुबारक भी तो हूँ, पर मैं ये तो कह रहा हूँ कि आप लगाइए 53,002 वोटों में से जो विपक्ष का दल है वो ज्यादा है, तो इस कहने का मतलब नकारात्मक उनके प्रति जो लोगों की नाराजगी ज्यादा है। जीत तो मैं कह रहा हूँ, मुबारकबाद दे रहा हूँ, पंत जी को मैं बहुत मुबारक कर रहा हूँ। ठीक है देव साहब, ये वाली मुबारकबाद अच्छी लगती है, ये वाली याद रहती है, ऐसी वाली ये याद रखेंगे। ठीक है, अनूप पंत जी देखिए बड़ी बात है। अभी अनूप पंत जी, आपने अरुण जी को भी सुना होगा, इनकी ओर से कल हम चर्चा कर रहे थे और लगातार हमने केदारनाथ सीट को लेकर अलग अलग उनके मुद्दों पर भी चर्चा की है और अरुण जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ते रहे हैं। उन्होंने पहले ये बात कही थी और आज देखिए वो चीजें नजर आई, ऐसा क्यों हुआ सर? ये मुझसे सवाल? हाँ जी, अंतर की बात हो रही थी, आखिर ऐसा क्यों हुआ? और वही बात अभी कहीं ना कहीं देवचंद जी वही बात कह रहे थे। देखिए, जैसे जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने जो सीधी सी बात कही है ना, बड़ी स्पष्ट बात करी है। मैं पार्टी के नजरिए से बात करूं, चलिए मैं पार्टी के नजरिए से बात नहीं करता हूं, मैं ऑन ग्राउंड बात कर लेता हूं। ऑन ग्राउंड में देखिए, जैसे मैंने पहले भी बात करी, ये चुनाव इंपॉर्टेंट था इसलिए कि किस तरह के कैंडिडेट्स वहां पे लड़ रहे थे। अगर हम ये बात करें कि मनोज रावत, मैं ये बोल दूं कि मनोज रावत जो है बड़ा वर्चस्व नहीं था या लोग उनको नहीं चाहते, ऐसा नहीं हो सकता, ये बात गलत होगी। उनको लोग चाहते हैं, आशा नौटियाल जी को भी चाहते हैं। तो जब हम एक तरह के लोगों को लेकर चलते हैं तो काफी ये कहना मुश्किल हो जाता है कि किस तरफ ज्यादा वोट पड़ेंगे। ऐसे देखिए, जब गढ़वाल में वोट इलेक्शंस होते हैं ना, तो जब लोग एक जैसे लोगों को चाहते हैं तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, जैसे गांव में बोलते हैं कि इनचे कि मेरे घर में 4 वोट चाहिए, 2 इतने थे दे दो और 2 इतने थे दे दो, मतलब 2 तुझको दे दूंगा और 2 तुझको दे दूंगा। इस तरह की भी वहां पर कई बार पे इस तरह का प्रयास चलता है, सब जानते होंगे। तो इस तरह की जो विचारधारा है, ये गढ़वाल में, ये पहाड़ में, कुमाऊं हो, गढ़वाल हो, जौन साहब में तो हमारा मतलब मैं इस बात को कैसे लेके बड़ी, तो ये इस तरह की जब हम विकास से आगे बात करते हैं, तो ये जो हम 5,000 की बात कर रहे हैं ना, 5,000 का जो गैप है, दिस इज
अ बिगर गैप। ये हम यूपी या और जगहों से हम इसका आकलन नहीं कर सकते, ये बड़ा गैप है। इसका मतलब कई घरों ने केवल एक ही जगह पर वोट दिया है। बात रही नाराजगी की, नाराजगी किससे होती है? अपने लोगों से होती है। अपने लोगों से जब नाराजगी रही कई चीजों में, देखिए कई चीजों की आशाएं थी कि हम इस तरह की आशाएं रखते हैं, वो जब समय पर पूरी नहीं हुई, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट वर्ड में आप बोलते हैं कि हमारा जो है ये हमारी तयशुदा टाइम है, इस एंड डेट है, इस एंड डेट तक ये काम हो जाना चाहिए। अगर वो चीज नहीं होती तो नाराजगियां बनती हैं। लेकिन इसका मतलब तो ये स्पष्ट रूप से जारी हो रहा है ना कि हम एक जगह पर पहुंचकर हमने लोगों को मनाया, उनको बताया कि भाई काम हो रहा है, और जब वो काम हो रहा है उन लोगों को समझ में आया, इसीलिए वो सारे के सारे अपने घर की तरफ आए। तीसरी चीज मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि हमारे यूकेडी के प्रवक्ता जी ने बताया, ये मैंने बोला ना, ये बधाई, इस तरह की बधाइयां याद रहती हैं उस बधाई के साथ में थोड़ा थोड़ा नमक भी हो जाता है, उस मिठाई के साथ में वो मिठाई याद रहती है साहब। लेकिन इन बिहोम की बारात में जब हम जाना चाहो न भाती मिली न दाल मिली और कंटर बचे परमात्मा, तो ये भी हो जाता है। परंतु सर बुरा मत मानिएगा, क्या है कि यूकेडी भी इस बार कई जगहों पे गई। हम यूकेडी को भी चुनौती मानते हैं, ऐसा नहीं, यूकेडी को चुनौती मानते हैं, केवल इस वजह से मानते हैं कि वो राज्य की बात रखता है उसी तरीके से जिस तरह से बीजेपी रखती आई है। बीजेपी उसको धरातल पर काम करती हुई नजर आ रही है लोगों को, इसीलिए लोग हमारे साथ में हैं। परंतु कोई व्यक्ति अगर उसी तरह की बात, उसी तरह की भावना सामने रखता है तो बिल्कुल उसको भी अपनी बात रखने का पूरा जो समय है वो मिलना चाहिए। जहां तक की बात रही प्रशासन की, इन्होंने बोला प्रशासन करता रहा, ये तो देखिए इस तरह के आरोप तो लगातार लगाते रहे हैं, हमेशा विपक्षी हैं, विपक्षियों को लगाना भी चाहिए, नहीं तो पता नहीं चलता है कि वो विपक्ष है। परंतु पब्लिक को या जनता को क्या हम इतना नीचे गिरा देंगे अपनी बातों में, ये कह देंगे कि वो आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था और वो लोग इसके विषय में जानते ही नहीं थे, या इस सब को जानने के बाद भी वो उस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, ये गलत है। इसमें जनता के ऊपर निशान लगते हैं, ये गलत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ विपक्ष है, वो हमारे ऊपर लगातार जो है वो आरोप लगाएगा। उनमें से जो आरोप ऐसे होंगे जिसके ऊपर कार्य किया जाना चाहिए, भाजपा उस पर कार्य करती रहेगी। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने हमसे ये चाह रखी है कि 5000 से ज्यादा मतों से अगली बार हो, तो ये अंतर हम आपको और बढ़ा के देंगे। ठीक है, चलिए आपके पास में लौटेंगे। अरुण शर्मा जी की जल्दी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया। अरुण जी, क्या लग रहा है, कांग्रेस अपनी हार पर मंथन करेगी और क्या बीजेपी इस अंतर को लेकर विचार विमर्श करेगी? क्योंकि फिलहाल बीजेपी निकाय की तैयारियों में लग गई है, लेकिन बीजेपी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देती है। क्योंकि कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कर लीजिएगा। मुझे शांति भाई नहीं दिख रहे हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि कांग्रेस जब चुनाव आता है तो मैदान में आती है, तब उनको बूथ कमेटियों की और सारी कमेटियों की याद आती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 2.5 साल से ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष बने हुए करण महारा के हो गए, आज तक वो अपनी प्रदेश कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पाए, प्रदेश पदाधिकारी घोषित नहीं कर पाए। तो कांग्रेस की स्थिति तो ये है, जबकि भाजपा हारने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। हम पन्ना प्रमुख तक होते हैं, बूथ कमेटियां होती है, वार्ड कमेटियां होती है, सारे लोग होते हैं, और एक के ऊपर एक निगरानी तंत्र है उनको पता लग जाता है कि कहाँ कमी है और किस जगह उनको माहौल दुरुस्त करना है। तो ये सारी स्थितियां हैं गरिमा, और मुझे तो ये लगता है कि संगठन वाइज हम देखें तो भाजपा कांग्रेस से या अन्य दलों से मीलों आगे। ठीक है गरिमा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, केदारनाथ उपचुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की आशा नौटियाल ने जीत हासिल की और कांग्रेस पार्टी के मनोज रावत को हरा दिया है। लेकिन बड़ी बात ये कि वो सीट जहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि बड़ी मजबूती है और केदारनाथ में कई सारे ऐसे मुद्दे आए जो कहीं ना कहीं बीजेपी के नुकसान पहुंचाने वाले थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक बड़े उलटफेर हुआ और उसके बाद बीजेपी की आशा नौटियाल ने पूरी तरीके से यहाँ पर एक बड़े अंतर के साथ में कांग्रेस पार्टी को हरा दिया, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देवभूमि के दंगल में आ जाता है तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते हो रेकी न्यूज़ इंडिया।